वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल स्पेस गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सब लोग ठीक ठाक होगे। मैं तो ठीक हूँ, बार्सिलोना के हालात ठीक नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने बहुत दफ़ा इस चैनल पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कल रात मैच था गैम्पर ट्रॉफी का, जो मैंने तुम लोगों को लाइनअप बताई थी, कहीं ना कहीं उसी ने स्टार्ट किया। और उस मैच में क्या हुआ, क्या धुलाई हुई, क्या पटाई हुई, उसके बारे में तो अभी आगे चल के बात करेंगे। उसका पूरा पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। पर स्टार्ट करना चाहता हूँ इन स्टार्टिंग लाइनअप से, जो कि हमने बात की थी, और ऑलमोस्ट क्या सेम वही स्टार्टिंग लाइनअप थी हमारी। अगेन मैंने तुम लोगों को कहा था कि टर स्टेगन, टर स्टैचू, उनके बारे में अलग से पूरी बात करूंगा, ठीक है। टर स्टेगन को तो मैं आज ऐसा दूंगा ना कि वो याद रखेगा कि उसकी ज़िंदगी में अगर मेरी वीडियो देख लेगा तो आई थिंक सो कि वो बार्सिलोना छोड़ के भाग जाएगा। वो कहेगा बस यार, इससे ज़्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खैर टर स्टैचू पे आते हैं। टर स्टैचू, कोंडे, क्रिस्टेंसन, इनिगो मार्टिनेज, बाल्डे, हमने कहा था कि यही चारों बैक फोर अभी फिलहाल यही अवेलेबल है, यही खेलेंगे। उन्होंने नहीं खेला और उन्होंने जो तकरीबकारी की वो उसके बारे में बात करते हैं। मार्क बर्नाल, कसाडो, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। डीएम आपने साइन जब करना ही नहीं तो फिर अब आपके पास यही दो बचते हैं बेचारे। इन्हीं दोनों को बली का बकरा बनाओगे आप इस सीज़न अलॉन्ग साइड हांसी फ्लिक, तो यही चलेगा। सो बर्नाल और कसाडो ने स्टार्ट किया। आगे अगर हम देखें तो अगेन वाइड विंगर्स पे रफीनिया और पाओ विक्टर थे, बीच में पाब्लो टॉरे ने स्टार्ट किया और स्ट्राइकर जो हमारे थे वो लेवेंडोव्स्की थे। अब इसके बारे में बात करता हूँ, पर इससे पहले हम ज़रा मोनाको की भी लाइनअप देख लेते हैं। मोनाको की लाइनअप में कौन उनके कीपर थे? वेडरसन राइट बैक, कैरर, सलीसो, जेकब्स, ये इनकी बैकफोर थी। जकरिया बहुत टाइट थे, बहुत ही टाइट थे, उनके कैप्टन बहुत ही टाइट थे। कमारा, ठीक है, बेंसरीर, मिनामिनो और अगेन ओलोगन। मुझे इतना कुछ खास नहीं, पर एम्बोलो पे बात करना चाहूँगा। एम्बोलो, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट स्पीड, स्प्रिंट और बिल्ड भी उसकी। वो पहले यार इतना वो नहीं होता था, अभी तो मतलब प्रॉपर जिम करके डोले शोले निकाल कर अगला आया है और फिजिकली बहुत ही बेस्ट लग रहा था मुझे। तो मोनाको ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया। मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उनसे कि इतना गूदा मोनाको दिखाएगी, बट मोनाको ने दिखाया भाई। उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अलॉन्ग साइड मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग हाईलाइट्स भी लगा दें साथ साथ, ठीक है। हाईलाइट्स भी देखते हैं और देखते हैं कि बार्सिलोना का क्या था, उसके बारे में बीच में बात करता रहता हूँ, ठीक है। तुम लोगों से तुम लोग भी बोर ना हो, ये तो तुम लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यार। सो खैर एनीवे, अब अगर तुम बार्सिलोना की हाईलाइट्स देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, सो मैच में प्लेयर्स वार्म अप हो रहे थे। अगेन मैच की बात करता हूँ, साथ साथ हाईलाइट्स चल रही। मुझे इंपॉर्टेंट बात आई तो उसके बारे में बात करेंगे। अदर देन दैट हम मैच पे बात करते हैं। बार्सिलोना वॉज पैथेटिक। इसके अलावा मेरे पास अगर कोई वर्ड होता काश मैं बोल सकता यहाँ पे, पर मुझे बीप डालनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता ऐसे लफ्ज़ बोलने के लिए। पर बार्सिलोना वॉज पुअर एज हेल। मतलब मुझे इससे गंदी बार्सिलोना, ये तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थ्रो बैक टू चला गया हूँ कूमन एरा में, जब हम गालियाँ निकालते थे कूमन को या सेटियन को या कहीं ना कहीं वालवर्डे को। भाई वालवर्डे का एरा ना, लोग बहुत ज़्यादा उसको गालियाँ, क्योंकि उसकी फिलॉसफी बार्सिलोना से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, फेयर इनफ। बट वालवर्डे के एरा में हम रिजल्ट्स निकालते थे भाई, ग्राइंड करते थे। डिफेंस में पीके जैसे लॉर्ड पीके और पता नहीं लॉर्ड्स प्लेयर से हमने जो है रिजल्ट्स निकलवाए हैं। लॉर्ड लॉन्गले और लॉर्ड उमटीटी, ठीक है। तो इस तरह के लॉर्ड्स के साथ हमने वालवर्डे के अंदर लॉर्ड सर्जी रॉबर्टो द ग्रेट, जो छोड़ के भी चले गए, पता नहीं कैसे चले गए इतना हम पे एहसान करके। भाई तुम जा रहे हो, तुम अपने साथ ये टर स्टैचू और ये अपने दोस्त यार लेते जाओ, हमारे सर पे क्यों छोड़ कर जा रहे हो उनको, ठीक है। अब पहला चांस, मैच का सबसे बेस्ट चांस यही था पूरे मैच में जो बार्सिलोना को पहले मिनट में मिला। रफीनिया ने कट इनसाइड किया, कहीं ना कहीं थोड़ी बैड डिफेंडिंग हो गई। अगेन अच्छी बॉल थी, पाओ विक्टर ने आई थिंक अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, बट नहीं हो सकता था, गोल मिस चांस हो गया। इसके बाद अब बार्सिलोना की धुलाई है। अब हम बार्सिलोना की धुलाई और पिटाई देखते हैं और पिटते हुए बार्सिलोना को देखते हैं कि बार्सिलोना ने अब कितने काउंटर पड़े। और देखो स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, 4-2-3-1 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आती कि क्या चल क्या रहा है। मतलब 4-2-3-1 में कुछ स्टेबिलिटी उस तरह से, आई नो कि यार प्री सीजन है, आई नो कि अभी प्लेयर्स वापस आएंगे, आई नो कि वो स्टेबिलिटी वापस आएगी। अभी हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं देख रहे हैं कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड ने उस तरह प्लानिंग की है नहीं। हांसी फ्लिक आ जाए, शावी आ जाए, पेप गार्डियोला आ जाए, जिस मर्जी आप कोच को उठा के ले आओ, इंचेलोती दादा को ले आओ, भाई कोई क्या कर सकता है इन प्लेयर्स के साथ, कोई क्या कर सकता है, ठीक है। और इन प्लेयर्स में कोई कूदा मुझे, अच्छा प्लेयर्स की बात ये नहीं कि प्लेयर्स कोई बुरे हैं, द पॉइंट बीइंग इज के प्लेयर्स की एफर्ट नज़र ही नहीं आ रही थी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मोनाको, वो भाई वाइट शर्ट पहन लिए, मोनाको है या रियल मैड्रिड है, क्या हो क्या भाई, प्री सीजन मैच है ये, तो हम जब वाइट शर्ट्स देखते हैं हमारी हाथ में आ जाती। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी टेंशन हो गई कि, और आपने भाई कोच खड़ा साइड लाइन पे देख रहा है हांसी फ्लिक पिटते हुए कि हाँ टीम, भाई देखो आप, देन अगेन डीएम का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है।
इसके बारे में 10,000 दफ़ा बात कर चुके हैं, आप देख रहे हो हाईलाइट्स में, पिट रही है बार्सिलोना। ये एक और चांस था, पर अगेन इसमें ना पास किया उस बंदे ने। आई थिंक लेवेंडोस्की पे भी बात करूँगा। मतलब मैं क्या या अगेन मैं मतलब पता नहीं कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, पर ये 11 मिस की जो है इसके बारे में अलग से बात करेंगे। 11 मतलब चोकर्स की, मतलब भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, हर चीज़ में चौक। अब आप ये देखो ये किस तरह खुल गए हैं, ठीक है। अगेन वन पास, अगर आप देखो तो ये व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ठीक है, यहाँ पे वो। और द पॉइंट बिंग इसके जैसे ही प्रेशर आता है वाइड विंगर्स में, जैसे ही प्रेस करते हैं और जैसे ही कोई स्पीड में फॉरवर्ड आता है हमारे पास, तो हमारी हालत टाइट हो जाती है। फर्स्ट हाफ में इतनी गंदी मैच खेल रही थी बार्सिलोना, मैंने कहा चलो सेकंड हाफ में इंप्रूव करेंगे थोड़ा, मे बी प्री सीजन है, अभी वार्म अप प्रॉपर हो रहा था, तो भी नेक्स्ट हाफ में थोड़ा सा गेम इंप्रूव करेगी, पर वो इंप्रूव की घंटा, ठीक है। अब आप ये देखते जाओ, ये सेकंड हाफ आई थिंक स्टार्ट हुआ है और मतलब सीरियसली इससे बुरी परफॉर्मेंस मैंने तो प्री सीजन जॉन कैंपर में आई थिंक हम पूरी डेकेड में 12 सालों में पहली दफ़ा आ रहे हैं विच इज़ फाइन फेयर यार, हार जीत होती रहती है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर लुक एट टर स्टेचू, ये क्या कर रहा है ये बंदा, व्हाट द हेल इज ही ट्राइंग टू डू। कभी वो राइट हो रहा है, कभी लेफ्ट हो रहा है, कभी स्क्वाट लगाते हुए हाथ आगे कर रहा है। एनीवे एट द एंड ऑफ द डे उनको चेंजेस करनी पड़ी, गुंडोगान अंदर आए, बहुत सारे प्लेयर्स अंदर आए, ठीक है। और ये चांस देखो, लुक एट दिस। अब आप बताओ मैं इस मतलब को क्या बोलूँ, मतलब ये जो चे सीन हो रहा है यहाँ पे कि एक आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है प्लेयर्स की। मार्क बर्नाल को लोग सारे बारियाँ दे रही यार, यंग बच्चा है, ऐसी मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इसमें। प्रॉब्लम मुझे ये कि इनिको मार्टिनेज को क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अगली टीम आपके ऊपर चढ़ी हुई है, अगेन आपकी फट गई, हाथ में आ गई कि भाई अब हम क्या करें। भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी ट्रेलर था। अभी तो जो टीमें आपके पास आई, जस्ट लुक एट दिस, वो आराम से पीछे से भागता हुआ उसने एक और प्रेस किया, ठीक है, बर्नाल की गलती है, पर इनिको मार्टिनेज को इससे बेटर चॉइस ढूंढ सकते थे, वाइड जा सकते थे, आगे जा सकते थे, लॉन्ग जा सकते थे, पर भाई पासिंग रेंज ही नहीं है हमारे सेंटर बैक से। बस ऐसे तो हमने प्लेयर्स लॉर्ड सारे इकट्ठे करके रखे हैं डेडवुड, जिसका कोई काम नहीं। अब ये देखो कितनी सकून से पास, और स्टैचू को देखो, टेस्ट स्टैचू, जस्ट लुक एट दिस, 3 प्लेयर्स को उसने एक पास से काट दिया, क्योंकि इतनी बीच में हाफ स्पेसेस और खोली नहीं है, डिफेंडर कुछ कर नहीं सकता। एक रन लिया, खुल गए और खुल गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है आपका, तो ये मसले हैं आपके जो हम हाईलाइट किए जा रहे थे कि भाई आपको एक प्रॉपर डीएम चाहिए। अब हांसी फ्लिक बैठ के वहाँ देख रहा है हाईलाइट्स, ठीक है, आप देखते रहो ये तमाशा हम भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है इस टीम का और क्या नजर आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्री सीजन पे बैशिंग हो रही है कि जी बार्सिलोना धुल गई, पिटाई हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हमें आगे भी ये होता हुआ नजर आ रहा है पूरे सीजन, क्योंकि पिछले सीजन भी हमने सहा है भाई। तो कोच की गलती नहीं है सिर्फ कि आप सिर्फ कोच पे डाल दो। मैं हांसी फ्लिक को उस तरह बैश नहीं करना चाह रहा, बट प्लेयर्स को अपना, अब वो मोनाको वाले भी तो आए हैं, वो भी तो खेल रहे हैं भाई, बट द थिंग इज, और वो कौन सा इनसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है, बट द थिंग इज कि दे वर ट्राइंग, दे वर पुशिंग, ठीक है। लमीन हमारे मैच में आया, थोड़ी सी जान मैच में आई लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं था। कॉर्नर्स पे भी बार्सिलोना कुछ नज़र नहीं आई मुझे, कुछ मतलब सीरियसली मैच के अंदर 90 मिनट्स के अंदर मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव नज़र नहीं आया। 4-2-3-1 की बात कर रहा था, 4-2-3-1 में प्रॉब्लम ये होता है कि एक सॉलिडिटी, अब आप करना ये चाह रहे हो कि 4-2-3-1 में जो 2 हैं, जो अगेन इंटीरियर की गेम आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा हो जाती है। अब ये एक चांस था, अगेन ये मिस हुआ, तो 2 ही चांस नजर आए। ये भी अगेन किसने बना के दिया आपको, अगेन आपके लमीन यमाल ने, ठीक है। अच्छा चांस क्रिएट किया था, अच्छा सीन था, बट नहीं हो सका क्लिक, बस इतनी सी बात है। पर इस तरह से अगर आप खेलोगे स्पेशली डिफेंसिवली और इन द CDM DM पोजीशन, देखो यार, 1000 बातों की एक बात है, अगर आप एक अच्छा DM साइन नहीं करते तो ये सीज़न इज़ नॉट गोना बी, मतलब मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ना बार्सा फैंस को फिर कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि बार्सिलोना के DM की कोई न्यूज़ ही नहीं है बेसिकली मार्केट में। तो DM पोजीशन पे क्या करना है मेरी समझ से बाहर है, कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे ये प्लेयर्स और इनकी मेंटालिटी, और पिछले सीज़न से इस सीज़न में क्या फ़र्क होगा, मुझे बस ये जानने में इंटरेस्ट है। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हमने करना क्या है, क्योंकि इस मैच में तो जितनी पिटाई आपकी की है उन्होंने, अगेन मिडफील्ड कुछ भी नज़र नहीं आई मुझे, कहीं भी कोई मिडफील्डर नज़र ही नहीं आया। कसाडो बहुत आगे खेल रहे थे, बर्नाल बहुत पीछे खेल रहे थे, अगेन वो बैलेंस जो उनका था वो भी डिस्ट्रप्टिव था। मार्क स्टैचू की अगर बात करूँ, मार्क स्टैचू भाई मेरी बात सुनो, ये कैप्टन किसने बना, ये गोल चेक करो, जस्ट लुक एट दिस गोल, ठीक है। अब वो स्टैचू कहेगा ये भी मेरी गलती है, मेरे पे डाल दो, बट द पॉइंट इज कि हाँ ये स्टैचू नहीं है, यहाँ पे दूसरा गोलकीपर हमारा जो बैकअप पीनिया, तो पीनिया कौन सा कोई बहुत ज़्यादा हीरो है। पीनिया ने तो जब स्टैचू इंजर्ड थे हमारे पिछले सीजन, तो जो पीनिया ने गंद गोला था वो वाला पूरा रन जिसमें हम गोल खा खा पागल हो गए थे, क्योंकि आपके पास एक हाफ डिसेंट गोलकीपर भी नहीं है भाई। गोलकीपर का काम सिर्फ ये तो नहीं है कि वो पैर से बॉल चला देगा, और इस प्रेस में आप पैर से क्या बॉल चलाएगा गोलकीपर जब उससे सेव ही नहीं होते।
जब उसका हाथ ही नहीं खुलता, उसकी बॉडी ही नहीं खुलती। आप टेर स्टेगन को देखो, वो स्क्वाट लगा के हाथ ऊपर करके रोक रहा है। भाई व्हाट द फक, व्हाट द हेल इज दिस? ठीक है, आपको मतलब खेलना ही नहीं आता, मतलब ये क्या हो रहा है? आप वर्ल्ड क्लास अपने आप को कह रहे हो, कैप्टन बने हुए हो आर्म बैंड पहन के, आप मतलब ये स्क्वाड वाले, और यही आपके ख़त्म नहीं होते कि भाई मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मुक्का मारूंगा, बॉल उड़ के बाहर चली जाएगी। होता है, मतलब मैं इसके बारे में क्या बात करूँ। लेवेंडोस्की बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नजर है, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स। अगर इस सीज़न में लेवेंडोस्की की तरफ हम भाई लेवेंडोस्की से तो मेरी कोई भी, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलो जी ख़त्म हो गया। तो ये था, आपने इस पूरी हाइलाइट्स में मुझे 1 या 2 पॉजिटिव प्लेयर्स के अलावा कोई प्ले बता दो जो बार्सिलोना का आपको अच्छा लगा देख के। मुझे तो कोई नहीं अच्छा लगा, मैं तो 90 मिनट्स देखता रहा हूँ, तो मैं तो यही सोच रहा था कि भाई क्या हो रहा है और ये मैं क्या देख रहा हूँ। टेल स्टैचू की बात करूँ, ये देखो इधर जो मैं बात कर रहा था ना, अब मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट दिस। वो बंदा ज़मीन बॉस हो गया है, उसकी टांगें घुटने जो है काम करना छोड़ गई हैं, बैसाखियों पे वो बैठा हुआ है, नीचे हाथ उसका बस चल गया है कहीं ना कहीं, तो हाथ मार रहा हवा में कि भाई वो मेरे हाथों से कहीं मक्खी मार रहे हो, मच्छर मार रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, व्हाट द हेल इज दिस? ठीक है, आप प्रोफेशनल हो गए हो, ये हालत हुई पड़ी आपकी 2 गोल। और ये ऐसा नहीं है कि इस मैच में, पिछला AC मिलान वाला जो प्री सीजन मैच था उसमें 15 मिनट के अंदर ही बार्सिलोना 2-0 हो गई। ठीक है, उसमें उसके बाद AC मिलान ने बहुत ज़्यादा चेंजेस की। बार्सिलोना को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अच्छा कमबैक भी किया, लेवेंडोस्की ने 2 अच्छे गोल मार दिए, तो 2-2 हो गया, पेनल्टी पे जाके हम एनीवे हार ही गए। पॉइंट ये नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप पिछले 2 मैचों में अगेन प्री सीजन के देख लो तो हमने 5 गोल कंसीड कर दिए हैं, 3 मोनाको से, 2 AC मिलान से, और ये कोई वर्ल्ड क्लास टीम है? अभी जब वर्ल्ड क्लास टीमें आएंगी, जो आपकी दुर्गत वो बनाएंगी जब सीजन स्टार्ट होगा, तो फिर आपका क्या होगा वो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा मैं, ये स्क्रीनशॉट देख लो ट्रसेचू का, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा, फैंस ने उसकी माँ बहन ने करके रखी है, राइटली सो। मैं इस पर भाई सॉरी टू से, इन परफॉर्मेंसेस पे आपको कोई डिफेंड नहीं करने वाला, चाहे बार्सिलोना के कैप्टन हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी तेल लेने गई आपकी जो भी पोजीशन है, आई डोंट केयर अबाउट इट। उसने वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्जी रोबर्टो के लिए कि सर्जी यू एन एन वेर जॉइन द क्लब, ये वो ठीक है यार, आपकी दोस्तियाँ होती हैं, दैट्स फाइन। नीचे एक बंदा कह रहा है गो विद हिम। अब मतलब ये अब मैं क्या करूँ, मतलब दिस इज व्हाट्स द स्टेटस इज राइट नाउ। ठीक है, वो सही कह रहा है कि भाई उसके साथ तू भी निकल जा। ठीक है, और लेवेंडोस्की उसको भी निकालो। पीके का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, पीके वाज इन अटेंडेंस ऑन द मैच। पीके कह रहा है एवरी शॉट अगेंस्ट अस इज अ गोल, वी हैव टू एनालाइज दैट। यार देखो, पॉइंट ये है कि लॉर्ड पीके पे भी बहुत बातें होती हैं कि भाई वो खुद 8-2 में इन्वॉल्व था, खुद उससे होता नहीं था डिफेंडिंग, हुआ बाकी बातें कर। पर द पॉइंट बीइंग इसके भाई हम क्या करते हैं, मैं कौन सा जाके फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं कौन सा जाके बार्सिलोना के लिए गोल मार रहा हूँ। मैं भी तो बात कर रहा हूँ, जो भी प्लेयर, जो भी फैन, जो भी बंदा जो बार्सिलोना से प्यार करता है, जो उनके मैचेस देखता है, जो केयर करता है अबाउट दिस क्लब, वो इस क्लब के बारे में वरिड होगा राइट नाउ, इस सिचुएशन को भी देखते हुए कि भाई व्हाट द हेल इज दिस। आपके इतने स्टैटिक किस्म की डिफेंडर्स खड़े हैं हाथ बांध के, ओ भाई मूव अराउंड करो, अगर प्लेयर्स आपके ऊपर चढ़ रहे हैं वापस चढ़ो उन पे, गिव इट बैक टू देम, प्रेस करो। प्रेस कहाँ रहे? ये जो इतना हांसी फ्लिक के बारे में बात कर रहा था, प्रेस 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 प्रेस, कौन सी प्रेस भाई? इस्त्री वाली प्रेस भी अब नहीं हो रही। ठीक है, अब वो भी फट गए हैं कपड़े वहाँ से, मैं क्या बोलूँ आगे। खैर आगे चलते हैं। अब ये देखो भाई, ऊपर से उसको एक पता नहीं कौन सा अवार्ड वो जो होती है, मैं क्या बोलूँ, उसको पकड़ा दी उठा के। सो क्या और कह रहे कि एक्चुअली गिव हिम द अवार्ड फॉर कंसीडिंग 3 इंस्टेड ऑफ 8। एक्सपीरियंस, मतलब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल रूमर्स के बारे में भी, जो ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं। ठीक है, डिलेट, अब जैसे कि हमें पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर बन चुके हैं, तो डिलेट बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि डियोंग को जो है कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली उनके पार्टनर हैं, आयाक्स में उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सो वो कोशिश कर रहे हैं इसी तरह वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाए, भाई ले जाओ भाई। इधर तो वैसे ही हालात टाइट है, और डियोंग, मुझे देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डियोंग हमारे लिए ज़रूरी होंगे क्योंकि हम कोई DM साइन नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली 100% एग्री टू दैट। डियोंग के इंजरी सिचुएशन पिछले 1-1.5 सीज़न में, 2 सीज़न में बहुत बुरी है। हमें नहीं पता वो किस तरह खेलेंगे, डबल पिवट रोल में बहुत अच्छा खेल भी सकते हैं, पर अगर फिर से इंजरी हो गई फिर से लग जाएगी। और फाइनेंशियल हालात बहुत टाइट है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन बहुत वाइटल है कि सिर्फ 2 सीज़न रह गए हैं, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इस सीज़न हम सेल नहीं करते, अगले सीज़न फ्री पे जाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर यूनाइटेड सीरियस होकर ऑफर करे, बार्सिलोना भेज देगी, चाहे वो 60 मिलियन हो, 70 मिलियन हो, दे वोंट केयर, दे विल सेंड हिम। और डियोंग के पास अब ऑनेस्टली बताऊँ इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जैसे पिछले सीजन उन्होंने कहा था मैं नहीं जा रहा, आकड़ गए थे। इस सीज़न नहीं कर पाएंगे। विनीशियस जूनियर के लिए सऊदीया गर्म हो गई है, 1 बिलियन की ऑफर मार दी है उन्होंने कि हम 1 बिलियन इन देंगे इन सैलरीज, पर उनका रिलीज क्लॉज भी 1 बिलियन है। 30 मिनट के लिए आओ, रिलीज क्लॉज पे करो, 1 बिलियन ले जाओ। पर मुझे लगता नहीं कि विनीशियस जाएंगे, उनका बैलन डॉर का भी सीन है, रियल मैड्रिड के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अजीब सा स्टूपिड सा रूमर है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सिर्फ सऊदी वाले आई थिंक सो वो न्यूज़ में आने के लिए सब कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई सीन नहीं।
और जहाँ पिछले मैच में इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, वहाँ एक और वर्स्ट सिचुएशन ये है कि अब बार्सिलोना की 2 माइनर इंजरीज भी हैं, बट अगेन लेवेंडोव्स्की की भी आदत टाइट हो गई, गिरे ग्लास के बने हुए हैं, और गुंडोगान के भी सर पे चोट लग गई थी। सो वी डोंट नो कि वो पहले मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। एक और क्या बोलूँ, जस्ट बीप लगाने से बेहतर नहीं बोलता। अगली बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बार्सिलोना के पास लेफ्ट विंग की पोजीशन भी है, जहाँ पे रिवलॉड रफीनिया खेल रहे थे। पैथेटिक प्ले बाय रफीनिया। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है, भाई इंटीरियर्स इस टीम में भरे पड़े। रफीनिया की जगह कोई भी इससे अच्छा तो डानी ओल्मो कर देगा आपको, आप उसको लेफ्ट विंग पे खिला दोगे। तो आई एम नॉट इवन किडिंग, डानी ओल्मो रफीनिया से अच्छा खेलेंगे इन द लेफ्ट विंग पोजीशन। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि डानी ओल्मो इंटीरियर आने में और फिनिशिंग में और पासिंग इम्यूनिटी और मेंटालिटी और जो आपका कंपोजर होता है उसमें 100 टाइम्स बेटर है रफीनिया से। रफीनिया का इस टीम में क्या रोल है मुझे नहीं पता। लेफ्ट विंग पे अगर आपने उसको खिलाया तो आपका सीजन इतना एल लगने वाला है जिसकी आपको कोई इंतहा है। इससे बार्सिलोना एक लेफ्ट विंग की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं अब वो किसके लिए जाना चाह रहे हैं, अब जाके जगह है डेको और बार्सिलोना। और ये मैं आपको बताऊं, पीछे वो बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। वो समोसा चाय पार्टी पैटियाँ खा रहे होंगे, ठीक है, पेट फुला रहे होंगे अपना, दोनों डेको और वो शराबें छिक रही होंगी, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है भाई, वो पार्टियाँ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आई थिंक सो उन्होंने न्यूज़ डाली है जस्ट अगेन अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए, और बार्सिलोना फैंस को थोड़ा सा ईजी रखने के लिए उन्होंने आज एक नया शोशा छोड़ दिया कि हम लुइस डियाज के लिए जा रहे हैं। भाई आप पहले सोए हुए थे, आपको निको विलियम्स, हम लोग यहाँ बैठ के भौंक रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ बैठ के कि भाई निको विलियम्स नहीं आने लगा, उसकी जगह किसी और को भी देख लो। भाई निको विलियम्स नहीं आएगा तो क्या करोगे, क्योंकि लेफ्ट विंग का आपको चाहिए तो सही। अब जाके वो जाके उन्होंने कहा हाँ लुइस डियाज भी एक प्लेयर है, उसके लिए काम करो। तो पहले आप सोए हुए थे। अब अगर आपको अगर लेट्स से लिवरपूल भेज भी देती है, जब भी उनकी हालात टाइट है, जुबिमेंडी ने भी रिजेक्ट कर दिया है लिवरपूल को, और इस पोजीशन में लिवरपूल अगर इस प्लेयर को भी बेचती है तो उनके पास बचता ही क्या है, मतलब वो भी कहाँ जाएंगे ट्रांसफर मार्केट में। अब दिन काफ़ी जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे प्लेयर क्लब्स चाहेंगे, जो बड़े क्लब्स होते हैं वो नहीं चाहते कि अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को वो सेल करें, ठीक है। लेकिन हमारे बार्सिलोना वाले तो पागल है ना, उनका दिमाग नहीं चलता, ये हमारा चल रहा है, हम ये सोच के बोल रहे हैं, वो नहीं ऐसा सोचते, ठीक है, उनको गोली मारो। अब एवर्टन ने बेड की 28 मिलियन यूरोस विक्टर ओके के लिए, जो कि रिजेक्ट कर दिए बार्सिलोना ने। हाँ क्या करें भाई, 40-50 मिलियन आपने उस प्लेयर पर लगा दिए, ठीक है। अब वो आपसे वो वापस तो हो नहीं पा रहे। कौन सा क्लब है जो इस सिचुएशन में इस गंदे तरीके से हैंडल किए विक्टर रोके को। 28 मिलियन भी भाई जो लगा रहा है ले लो, ये भी नहीं मिलने आपको, ठीक है। खिला तो आप वैसे उस प्लेयर को नहीं रहे हो ना, आप इसको कह रहे हो कि उसकी क्वालिटी है। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। डेको आउट, क्या डेको बीप लगा, क्या करूँ मैं। आगे चलते हैं, हम जल्दी से बात करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बात करें, ठीक है। अगेन एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आपके लिए लगा रहा हूँ, उसमें बस ये सीन है कि भाई जो प्लेयर्स की प्रेजेंटेशन होती है मैच से पहले, उसमें अगेन बहुत सारे प्लेयर्स प्रेजेंट हुए। सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो लमीन यमाल के लिए थी, पर वहीं पे बहुत सारे फैंस ने विसल्स और बू किया फ्रैंकी डी और क्लेमेंट लोंगले को, राइटली सो, क्योंकि फ्रैंकी डी अगेन बहुत ठंडे हुए हैं, ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं, ना वो कुछ बता रहे हैं, ना उनका ये पता है कि उन्होंने इंजरी से कब वापस आना है। तो वो बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं, वो इस टाइम बस अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालने के चक्कर में और आगे फ्री जाने के चक्कर में, जो सीधी बात है मैं आपको बता रहा कि वो फ्री जाने में चक्कर में है। पर बार्सिलोना भी जाहिर चाहेगी कहीं ना कहीं उनको सेल करें, उनसे जान छोड़ाएं। तो ये यार न्यूज़ चल रही थी ट्रांसफर मार्केट की, मैंने कहा जल्दी जल्दी वो अपडेट दे दूँ आप लोगों को। और अगेन 2 प्लेयर्स का नाम आ रहा है विंगर सिचुएशन पे, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था, राफेल लियाओ और लुइस डियाज। ये दोनों बार्सिलोना की औकात से बहुत बाहर हैं, यहाँ डानी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पा रहे। तो यार इन न्यूज़ पे ये हर बंदा आके रिपोर्ट करना शुरू कर देता है, भाई वेक मी अप व्हेन इट हैपेंस, वेक मी अप व्हेन ईदर 3 ऑफ देम वुड साइन, निको विलियम्स, लुइस डियाज या आपके राफेल लियाओ। इन तीनों में से जब कोई एक प्लेयर आपने साइन कर लिया ना, तब आके मुझे बताना कि हमने साइन कर लिया। ये तीनों आपकी औकात से बाहर हैं। अगर कोई आ सकता है तो वो मे बी कोमन, किंग्सली कोमन, वो भी अगर आप उससे सैलरी पे अच्छा निगोशिएट कर लेते हो, और वो भी वो लोन पे आएगा अगर बायर्न मान जाती है तो। सो उस पर भी बहुत सारे इफ्स एंड पार्ट्स हैं। अदरवाइज कोई नहीं आ रहा। फैन ने जाके पूछा है लापोटा से कल कि भाई नहीं सर यू वुड साइन निको विलियम या नहीं, तो आगे से कह रहा है कि वी ऑलरेडी हैव इनफ गुड स्क्वाड। साइलेंस, #साइलेंस। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में दे दिया उस प्लेयर ने भाई, ये हुआ आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर आ नहीं रहा, वो वीडियोस लगा रहे नंबर 10 की शर्ट में अपनी, और आप बैठे हो इधर। अब मैं क्या बोलूँ, क्या कर रहे हो आप इधर बैठ के, ठीक है। सो ये सिचुएशन है क्लब की, ये हालत है। और पैथेटिक प्ले, मुझे 4-2-3-1 की तो कभी समझ नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि ये लाइनअप आगे कैसे चलेगी। बार्सिलोना सिस्टम में खेली भी नहीं है, अडेप्ट करने में टाइम लगेगा इन प्लेयर्स को। हैविंग सेड दैट, फ्लिक एरा वाज स्टार्टेड, मैं क्या बोलूँ इसको,
ये वही है जहाँ से आप छोड़कर आए थे, ये वही है जो पिछले सीजन हमने देखा है, वही है जो शावी मिस्टेक्स हाईलाइट कर रहा था। शावी भी बोल रहा था मुझे टीएम लेके दो, टीएम लेके दो, तो शावी ने जुबीमेंडी का नाम लिया, बहुत सारे प्लेयर्स का ओपनली आके भी नाम लिया थोड़ा कि भाई मैं थोड़ा प्रेशर डालूँ थोड़ा बोर्ड, क्योंकि अपना बोर्ड तो सुन नहीं रहा था उनकी कोई भी बात। अब यहाँ पे वो नए प्लेयर्स की हाइप क्रिएट करना चाह रहे थे, मार्क बर्नार्ड, कसाडो की। इन प्लेयर्स यार देखो यंग बच्चे 16-17 साल के बच्चे हैं, आप उनको पूरा सीजन तो नहीं घसीट सकते ना, पूरा सीजन इंपॉर्टेंट मैचेस में जाके वो क्रम्बल कर जाएंगे इतने प्रेशर में, उनकी बॉडीज टूट जाएंगी इस प्रेशर में जाके, इंजरीज हो जाएंगी। सो यू हैव टू कीप देम रोटेटिंग और स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा आपको। देन अगेन कोई वर्ल्ड क्लास CDM चाहिए, DM चाहिए। तो अगर लेट्स से अगले 4-5 दिन हफ्ते में डियोंग का कोई सीन बनता है और डियोंग जाते हैं, तो भाई मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि उसके पैसे अपने खा उड़ा मत जाना, आप जाओ किमिक को साइन करो, कुछ तो लेकर आओ इस क्लब में, कुछ तो सीन अच्छा हो, कोई तो प्रॉपर DM पोजीशन में एक प्लेयर तो अच्छा खेलने वाला हो, ताकि हम कुछ इस सीज़न निकाल लें, एटलीस्ट कुछ रिजल्ट ग्राइंड कर लें। वरना ये सीज़न बहुत बहुत बैड है, इट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड, लॉन्ग सीज़न। मैं तो तैयार हो ही चुका हूँ ये सब देख के, तुम लोग भी तैयार हो जाओ, इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ। खैर आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है मुझे बताना, और मैं अगली एक वीडियो पे जो हमने रियलाइज़ करे थे अगला सीजन, उस पर भी एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी अटैक ऑप्शंस, मिडफील्ड ऑप्शंस के बारे में बात कर चुका हूँ बहुत डिटेल में, और अब डिफेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, और वो वीडियो चल आएगी, तुम्हें देखने को मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ ट्रांसफर विंडोज़ में। और बार्सिलोना के अलावा भी जो क्लब्स हैं और वो ट्रांसफर मार्केट कैसी जा रही है उनकी वो भी वैल्यूएट करेंगे अभी, क्योंकि काफ़ी दिन बाकी हैं। तो मैं इस टोन पे एक लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, पर अलबत्ता एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसकी एक लंबी वीडियो बनाएंगे जब ट्रांसफर मार्केट एंड हो जाएगी, और देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से क्लब्स किस तरह का स्क्वाड लेके अगले सीजन में जा रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्लब्स हैं उन सब की बात करेंगे। सो एक वो बहुत बड़ी मैसिव अपलोड आने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आई स्वेयर टू यू। मैं उस पर बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। तो स्टिक टू द चैनल, सब्सक्राइब करते रहो, देखते रहो चैनल को, वीडियोस को, और मुझे बताते रहो, अपना फीडबैक देते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, और मुझे इजाज़त दो। चलता हूँ, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, हस्ता बाय बाय।